णमोजनाणम। जन्म राशि के इष्ट मंत्र की साधना करना हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोगी है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप अपने जीवन को संचालित करने के लिए श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, भोजन करते हैं, प्यास लगे तो पानी पीते हैं। ऐसे ही अपने जीवन में अपने जीवन को आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बनाने के लिए, सुख शांति और समृद्धि प्राप्त करने के लिए, अपने आगामी भविष्य को उन्नति और कल्याण के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए अपने इष्ट मंत्र की साधना करनी चाहिए। आचार्यों ने तो कितनी अच्छी बात कही है, सांसों की माला पर स्मरूं मैं अपने प्रभु का नाम। जो व्यक्ति अपने सांसों के साथ अपने इष्ट मंत्र की साधना करता है उसको ना कोई बीमारी होती है, ना कोई रोग होता है, ना उसके जीवन में कोई संकट आता है। अगर कोई संकट आ भी गया, कोई आपत्ति विपत्ति आ भी गई तो उसको भी वो हंस कर के झेल लेता है और वो संकट ज़्यादा लंबे समय तक ऐसे लोगों के जीवन में टिकता नहीं है जो अपने इष्ट मंत्र की साधना करता है। क्या होता है इष्ट मंत्र की साधना से? इष्ट मंत्र की साधना से आपका आभा मंडल, आपका ऑरा, आपका ऊर्जा चक्र इतना शक्तिशाली हो जाता है कि बाहर की कोई भी नेगेटिव एनर्जी अपना कोई नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर छोड़ ही नहीं पाती। मैंने स्वयं अपने जीवन में यह अनुभव किया जब 2019-2020 में पूरा विश्व कोरोना महामारी के संकट को झेल रहा था। कोरोना पैंडेमिक की वजह से लोग त्राहिमाम कर रहे थे, परेशान थे, दुखी थे। कितने सारे लोग इस दुनिया से विदा भी हो गए, लेकिन हमारे पास 18,000 19,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ जुड़ करके मंत्र हीलिंग को स्वीकार किया, मंत्र साधना को स्वीकार किया और आज भी वे लोग अपने जीवन को बड़े आनंद के साथ व्यतीत कर रहे हैं। और जब भी मैं उनसे मिलता हूं वो कहते हैं कि हमें तो मंत्र साधना ने बचा लिया, मंत्र हीलिंग ने बचा लिया, मंत्रित पानी ने बचा लिया। तो ये मंत्र साधना का प्रभाव है कि जब आप मंत्र साधना से जुड़ जाते हैं तो आपके शरीर की अंदर की शक्तियां जागृत हो जाती हैं, पाप कर्मों की निर्जरा होना प्रारंभ हो जाती है। कोई भी व्यक्ति बीमार कब पड़ता है? जब वह असाता वेदनीय कर्म के उदय को झेल रहा होता है, पाप कर्मों के उदय को झेल रहा होता है। मंत्र साधना से आचार्यों ने कहा पाप कर्मों की निर्जरा होती है और पुण्य की प्राप्ति होती है, और पुण्य की प्राप्ति में तो सब अच्छा होगा। तो जो लोग मंत्र साधना से जुड़े रहे वे लोग कम बीमार पड़े और या कि बीमार नहीं पड़े। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई फिर भी वो पूरी तरह स्वस्थ रहे, बाद में उनको कहीं आना जाना पड़ा तो वैक्सीन लगवानी पड़ी। तो मंत्र साधना से आपकी आंतरिक शक्तियां जागृत हो जाती हैं। तो मंत्र साधना प्रत्येक राशि के जातकों के लिए अलग अलग इष्ट मंत्र की साधना का विधान मंत्र विज्ञान में बताया गया है। मंत्र विज्ञान यानी कि आरोग्य का वरदान है। अभी तक पिछले 50 साल पहले तक लोग ये मानते रहे थे कि मंत्र साधना माने अंधविश्वास है, क्या होता है इससे, ये तो सब वैसे ही है, जड़ है, रूढ़िवादिता है। लेकिन अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने जब शोध किया और उन्होंने बताया कि मंत्र साधना अंधविश्वास नहीं है, ये कोई मिथ नहीं है, ये कोई मिथ्या नहीं है, बल्कि ये तो पूरी तरह वैज्ञानिक है। साउंड साइंस, ध्वनि विज्ञान का प्रभाव हमारे मन पर, हमारे तन पर, हमारे जीवन पर पूरा पड़ता है। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में, दिल्ली के RML राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में जब इसके प्रयोग हुए हैं तो उन्होंने भी ये साबित किया कि हाँ, मंत्र चिकित्सा का प्रभाव रोगियों पर पड़ता है। और हम सभी जानते हैं कि जब दवा काम नहीं करती तब दुआ काम करती है, और ये दुआ की चिकित्सा है, प्रार्थना की चिकित्सा, मंत्र की चिकित्सा। तो आज हम बात कर रहे हैं कन्या राशि के जातकों के लिए कौन सा इष्ट मंत्र है जो कन्या राशि के जातकों के लिए कल्याणकारक हो सकता है, उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि ला सकता है। तो कन्या राशि वैसे तो बहुत कोमल राशि मानी जाती है, लेकिन शक्ति संपन्न मानी राशि है ये। तो कन्या राशि द्वादश राशि चक्र की 6वीं राशि है, जिसका स्वामी है बुध। बुध यानी कि जो बौद्धिक क्षमताओं से भरपूर है, माइंड बहुत अच्छा है, टैलेंट बहुत अच्छा है कन्या राशि के जातकों में, लेकिन वे इसका पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो वे अपने टैलेंट का पूरा उपयोग कर सकें उसके लिए उन्हें अपने राशि का इष्ट मंत्र जरूर जपना चाहिए। इस वीडियो में मैं जैन परंपरा के अनुसार आपको एक इष्ट मंत्र बता रहा हूं जिसे जैन धर्म के णमोकार महामंत्र से लिया गया है।
तो कितनी जाप करनी है इष्ट मंत्र की? तो 8000 जाप करनी है। 8000 जाप करने के लिए आपको 80 माला जपनी होंगी। कब से जाप करनी है? तो किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार की सुबह सुबह से ही आपको जाप करनी है, यानी कि सूर्य उदय के समय से आपको जाप करना प्रारंभ करनी है। और आप एक बुधवार के दिन में आप पूरी 80 माला जप सकते हैं। और एक बार आप 8000 जाप पूरे कर लें, उसके बाद में फिर प्रतिदिन आप एक एक माला भी जप सकते हैं। कौन सी दिशा में मुंह करके जाप करनी है? तो कन्या राशि के जातकों को उत्तर दिशा की तरफ, यानी कि नॉर्थ फेसिंग होकर के आपको जाप करना है। जाप करते समय कैसे रंग के आसन पर बैठना है? हरे रंग के आसन पर बैठोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप सामान्य चटाई या कोई आसन बिछा के जाप कर सकते हैं। डायरेक्ट जमीन पर बैठ करके जाप नहीं करना, और जिस बिस्तर पे आप सोते हो उस बिस्तर पे बैठ करके भी जाप नहीं करना। जाप करने का आसन अलग होना चाहिए, जाप करने का स्थान भी अलग होना चाहिए। वह स्थान शुद्ध होना चाहिए और ऊर्जावान और पवित्र होना चाहिए। कौन से रंग की माला से जाप करनी है? तो हरे रंग की माला से जाप करनी है। आप सूत की माला को भी हरे रंग में रंग सकते हो, या फिर हरा पत्थर ऑनेक्स आता है, आप उसकी माला से जाप कर सकते हो। पन्ना की माला से भी जाप कर सकते हो, या फिर सबसे बढ़िया चीज है हरे रंग की छोटी वाली इलायची। एक कटोरी में 111 इलायची आप काउंट करके रख लें, और एक एक इलायची काउंट करते जाएं, मंत्र बोलते जाएं। आप इलायची की माला से भी जाप कर सकते हैं। तो दिशा हो गई उत्तर, माला हो गई हरे रंग की। अब कन्या राशि के जातकों को पूरे जीवन भर सुरक्षित रहने के लिए पन्ना धारण करवाया जाता है। वे अपनी कनिष्ठिका उंगली में, लास्ट की सबसे छोटी उंगली में पन्ना धारण कर सकते हैं अपने शरीर के हिसाब से। और यदि आप रुद्राक्ष में विश्वास रखते हैं तो आप 4 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कन्या राशि के इष्ट मंत्र के बारे में। तो कन्या राशि का इष्ट मंत्र है ओम ह्रौम णमो उवज्झायाणम। यह मंत्र आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। और शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार की प्रातः काल से ही जाप करना प्रारंभ कर दीजिएगा। निश्चित रूप से आपके जीवन में समस्याओं का पलायन होगा और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि का आगमन होगा। मंत्र एक बार पुनः सुन लीजिएगा, ओम ह्रौम णमो उवज्झायाणम। यह मंत्र है, यह आपका राशि का इष्ट मंत्र है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिनकी कन्या राशि है, ताकि उनके जीवन में भी सुख शांति समृद्धि आए और उनके जीवन में भी हर समस्या का समाधान हो। इसी भावना के साथ ओम अरहम।